इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। यहाँ पर चातुर्मास किए हैं। तपस्वी सम्राट आचार्य शनवती सागर जी महाराज के परम शिष्या रही हैं। 1980 में माता जी ने दीक्षा ली। 88 में बांसवाड़ा में उनकी दिव्य समाधि होती है। आज का वह पावन दिन है। मैं सोच रहा था कि रोक रखा था चित्र को कि हमारे बीच महामहिम राज्यपाल महोदय उसका अनावरण करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विगत कुछ दिनों से उनके पैर में पीड़ा है, चोट है। उसके बाद भी यदि कोई यहाँ पर आता है, वो श्रद्धा का सुमेरु कहलाया करता है। मेरी बड़ी आत्मीयता है उनसे। चातुर्मास के पहले भी वो पधारे। मैंने कहा विनोद से कि उन्हें ऊपर बिठाओ, तो बोले ऊपर आ नहीं सकते हैं। उनका कोई बात नहीं, जो पूरे राजस्थान के हृदय में बैठा हो, ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कुर्सियों पे बैठना महत्वपूर्ण नहीं होता, हृदय में बैठना महत्वपूर्ण होता है। जिन्होंने बहुत योगदान दिया है इस राज्य के विकास में, राष्ट्र के विकास में, एक सजग प्रहरी, इतने महान पदों पर पहुंचने के बाद भी जो सहजता, सरलता और सादगी में वातावरण, मैंने उन्हें केवल तारीफ नहीं, उनको निकट से देखा है। मैं ऐसे समाज के गौरव, समाज शिरोमणि, ऐसे श्रावकों को पाकर संत भी गौरवान्वित होते हैं। जोरदार ताली से महामहिम राज्यपाल महोदय का यहाँ अभिनंदन हो। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे चहेते, हमारे आत्मीय गुलाब जी तो ऊपर आ नहीं पाएंगे, लेकिन दिनेश जी खोड़निया को मैं आवाज़ देता हूँ कि वहाँ पर पधारें और पूज्य माता जी के चित्र का अनावरण शरद जी कासलीवाल और हमारे राजकुमार जी, क्या बात, तीनों एक ही सोफे पे हो, आ जाओ। और इनसे कहूँगा कि इस चित्र का मंगल अनावरण करें, लोगों के सामने वह छवि लेकर आए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्यः, क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। माँ की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। दुनिया में माँ से बड़ा कोई शब्द नहीं। वर्णमाला को देखो तो सबसे छोटा शब्द माँ है, लेकिन वर्णमाला के सबसे छोटे शब्द में
सबसे छोटा शब्द माँ है और सबसे बड़ा अर्थ यदि कोई है तो वह माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, शब्द छोटा, अर्थ बड़ा, भाव बड़ा, वह होती है माँ। ध्यान रखना, माँ वो हस्ती है जो हमारे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेती है। माँ वो हस्ती है जो हमें हर सजा से बचा लेती है। माँ वो जन्नत है, माँ वह हस्ती है जो जन्नत को अपने पैरों के नीचे दबा देती है। और माँ वो है जो ईश्वर को भी गोदी में खिला लेती है। ध्यान रखना, एक बात याद रखो, मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा कि संसार में मोहब्बत कहाँ है। मैंने कहा मेरी माँ जहाँ है मोहब्बत वहाँ है। ध्यान रखना, माँ से बड़ी मोहब्बत दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। माँ शब्द बोलते ही जुबान में मिठास आ जाती है। माँ शब्द सुनते ही कानों में अमृत घुल जाता है। माँ शब्द का स्मरण करते ही भीतर एक अजीब सुगंध सी महसूस होती है। माँ शब्द किसी ग्रंथ से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, आज मैं यहां बैठकर भी आपके बीच प्रवचन कर रहा हूं तो मैं अपनी माताओं की बदौलत यहां प्रवचन कर रहा हूं। ध्यान रखना है, माँ मुझे नहीं मालूम कि पिता कौन होते हैं, मेरे बचपन में ही नहीं थे, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जब धरती पर सबसे पहले मैं आया तो मेरी माँ ने मुझे संभाला है। और जैसी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आचार्य पुष्पदंत जैसे महात्मा ने मुझे संभाला है। और अब यही मैं भगवान से आरजू करता हूँ कि हे भगवान, जब जीवन का अंत समय आए तो हे परमात्मा तू मुझे संभाल लेना, मेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कहाँ प्राण छोड़ूं, मुझे नहीं मालूम, कहाँ मैं अपनी देह का विसर्जन करूं, नहीं मालूम। जो आया है एक बात, इसका विसर्जन जरूर होता है, लेकिन एक ही ख्वाहिश लेकर चलता हूं अपने जीवन में कि मेरे जीवन का जब भी अंत हो, मेरे तीर्थंकरों के चरणों में मेरा अंत होना चाहिए, तो मेरा जीवन सार्थक और सफल होगा। एक बात याद रखना, माँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मैं हूँ, मैं कौन हूँ, ना पुलक सागर हूँ। आप कौन हैं? ना आप कोई चंद है, ना लाल है, ना आप गुलाब चंद जी हैं, ना आप दिनेश जी कोणिनिया हैं, ना आप राजकुमार हैं। ध्यान रखना, ना यहाँ कोई मातृत्व शक्ति है, मैं इतना जानता हूँ। हमारे देश का चिंतन, हमारे देश की धारा कहती है कि मैं पुलक सागर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तुम भी एक आत्मा हो और ये भी एक आत्मा है। और संसार में जितने लोग प्राणी हैं वे सब एक आत्मा हुआ करते हैं। लेकिन एक बार जरा आत्मा बोलकर देखो, आपको किस शब्द की ध्वनि आती है, जरा बोलो एक बार, आत्मा। माँ का मत लास्ट में क्या आता है? बोलो, माँ आता है ना। आत्मा बोलो तो माँ आता है, माँ बोलो तो माँ आता है, और महात्मा बोलो तो माँ आता है, और परमात्मा बोलो तो माँ आया करता है। हर जगह माँ मौजूद है, माँ से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान दुनिया से विदा हो गए, राम आए दुनिया से चले गए, कृष्ण आए दुनिया से चले गए, महावीर आए दुनिया से चले गए। कहते हैं कि महावीर ने जाने से पहले सब मोह माया ममता के बंधन तोड़ दिए थे, उन्होंने सब रिश्तेदारियां तोड़ दी थी, उन्होंने सब संबंध को तोड़कर अपने आप से नाता जोड़ लिया था। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भगवान, मेरे तीर्थंकर सबसे नाता तोड़कर चले गए, लेकिन 2600 वर्ष के बाद भी, हजारों अरबों वर्षों के बाद भी मेरे भगवान सबसे नाता तोड़ते हैं, लेकिन वो माँ से नाता नहीं तोड़ा करते हैं। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा बैरागी हो, माँ से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? मान्यवर,
माता पिता हमारे जीवन का प्रमाण हुआ करते हैं, माता पिता हमारे जीवन का परिचय हुआ करते हैं। ध्यान रखना, यदि माता पिता ना हो तो हमारी जिंदगी संदिग्ध हो जाया करती है। माता पिता का नाम हो तो हमें नाजायज औलाद का दर्जा मिला करता है। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं इस पंडाल में कि जायज होने का हक लेकर बैठे हैं। लेकिन ये हक हम अपनी तरफ से नहीं लाए हैं, ये हक किसी ने दिया है, तो हमारे माता पिता ने ये हक हमें प्रदान किया है, ये सम्मान उन्होंने हमें प्रदान किया है। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेकर किसी कचड़े घर में फेंक देते तो नाजायज औलाद का खिताब मिलता तुमको। हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, जिंदगी भर अपनी मर्यादाओं को निभाया है, जिंदगी भर अपने सील की रक्षा की है, तब जाकर तुम सम्मान के साथ समाज में बैठते हो। मेरे भाई, समाज में इज्जत तभी मिलती है जब माँ बाप का जायज नाम हमें प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, माता पिता के बिना तुम्हारा जीवन का कोई प्रमाण नहीं हुआ करता है। कितने भी तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर लें, मोक्ष चले जाएं, लेकिन एक बात याद रखना दुनिया वालों, सारी दुनिया के लिए जो भगवान बनकर बैठा है, तीन लोग के लिए जो भगवान बनकर बैठते हैं, लेकिन इतने भगवान बनने के बाद भी सारी दुनिया कभी महावीर भगवान की जय नहीं बोलती है। जब भी बोलती है त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो। महावीर की ध्यान रखना, वामानंदन पारसनाथ, देवकी नंदन नारायण कृष्ण और कौशल्या नंदन श्री राम याद किए जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसी कोई आरती है, ऐसी कोई स्तुति है जिनमें इनके माता पिता का नाम ना हो। ध्यान रखना है मान्यवर, मैं ये सोचता हूँ, इसी चिंतन में पहुंचा हूँ कि सबसे नाता तोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी भगवान अपने माता पिता से नाता नहीं तोड़। आज भी भगवान को त्रिशलानंदन वीर कहा जाता है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, त्रिशला के पुत्र नाभिराय सुत ऋषभदेव, मरुदेवी सुत ऋषभदेव के रूप में याद किए जाते हैं। कोई भी आरती है जिसमें इनके माता पिता का नाम न हो, ध्यान रखना, भाई बहन का नाम हो कोई जरूरी नहीं है, पत्नी का नाम हो कोई जरूरी नहीं है, बच्चों का नाम हो कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, अश्वसेन के राज दुलारे, वामा माता के प्राणों के प्यारे, सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा, संयम धारा, मैं तो जी संकट हमा। क्या लिख दिया कवि ने, जग से मुंह को मोड़ा, लेकिन माँ बाप से मुंह नहीं मोड़ पाए। ध्यान रखना, माँ बाप तो आज भी वह दुनिया की नजरों का भगवान माँ बाप का सुत ही कहलाया करता है। मैं कहता हूँ कि तीर्थंकर की वंदना हम करते हैं, करना चाहिए, अवतार पुरुषों की वंदना करते हैं, करना चाहिए, लेकिन रोज सुबह उठकर अपने माता पिता की चरण वंदना जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना, प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, इन अवतार पुरुषों ने भी माता पिता को प्रणाम किया है, इन महापुरुषों ने भी माता पिता की वंदना की है। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम लंका से लौट करके वापिस आ गए, महल में राम अकेले हैं, माता कौशल्या का प्रवेश होता है। माता कौशल्या कहती है कि राम, ये सारी दुनिया कहती है तुम भगवान हो, सच बताओ राम, क्या तुम भगवान हो? राम ने कहा, मां कौन कहता है मैं भगवान हूं? बोले सारी अयोध्या कहती है, सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम भगवान के अवतार हो। राम, आज ये कौशल्या पूछती है कि बताओ क्या तुम भगवान हो? राम ने कहा, मां मैं नहीं जानता हूं। मां के चरणों में शीश रखा और कहा, माता कौशल्या, जिसके सिर पर तेरा हाथ होगा, एक दिन वो भगवान बन करके दुनिया से विदा जरूर। मैं भगवान हूं ये नहीं पता, लेकिन तेरा आशीर्वाद होगा तो तेरा बेटा राम एक दिन भगवान बन करके दुनिया से विदा
हो जाएगा। ध्यान रखना, वो होते हैं माता पिता। मेरे भाई विचार करो, सोचिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माता पिता कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिला करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह है, खूब नमोकार मंत्र जपो, खूब गायत्री मंत्र जपो। जपना ही चाहिए, अपने इष्ट आराध्य का नाम लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि गायत्री मंत्र हो या नमोकार महामंत्र हो, यदि माँ की आंखों में आंसू हैं, कोई मंत्र तुम्हें दुआ नहीं दे सकता है, कोई मंत्र तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। ये सारे मंत्र माँ की आंख के आंसुओं में बह जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आज यहां बैठे हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, एक बार जरा हाथ उठाओ, सब लोग दोनों हाथ उठाओ, एक बार आत्मीयता से हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाओ, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए एक बार। और जोड़ने के बाद कितना सुंदर दृश्य है, और अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता को एक बार भाव नमस्कार कर लीजिए। ध्यान रखना, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। स्मरण करो, हे माता तुम्हें प्रणाम है, और हे जननी तुम्हें प्रणाम है, हे पितृदेव तुम्हें प्रणाम है। ध्यान रख, स्मरण करो, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। बस अब पूरे दिन मत करना, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? मान्य विचार करना है। मिल गई आज दुआएं, आकाश से मिली है दुआएं, परमात्मा से मिली है दुआएं। मान्यवर, संभालो अपनी जिंदगी को, विचार करना है। एक मां जो बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, बच्चा नहीं नहाता तो जबरदस्ती पकड़ के नहलाती है, बच्चा भागता है दूर दूर। कभी देखना ये बाल सुलभ चेष्टाएं, बच्चा बाथरूम से दौड़ लगा के भाग जाता है, मां पकड़ती, इधर कहां जा रहा है, चल नहा। मैंने कहा मां क्या करती है? कभी कभी एक चपत भी लगा देती है, नहा जल्दी चुपचाप। मैंने पूछा उस माँ से, ये क्या कर रही है? बोली महाराज गंदा है, गंदगी है, मैल मिटा रही हूँ। मैंने कहा मैल मिटा रही? बोले हाँ, नहाएगा नहीं तो मैला दिखेगा, गंदा दिखेगा। मैंने कहा वाह रे, माँ का प्यार है जो बच्चे की गंदगी भी साफ किया करती है, मैल भी धोया करती है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बच्चा नहा के फिर दौड़ लगा के भागा बाथरूम से बड़ी तेज, फिर माँ पीछे पीछे दौड़ी। मैंने कहा अब क्यों दौड़ रही है, अब क्या कर रही है? अरे बोले रुको महाराज, तुमको नहीं आता, ये माँ ही जानती है माँ क्या कर रही है। मैंने का मतलब क्या है? वह दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे के बदन को पोंछा, पोंछने के बाद उस पर तेल लगाया, उसको सुगंधित तेल से उसका श्रृंगार किया। बाद में मालूम है क्या कर रही थी वो माँ? एक काजल की डिब्बी लेके इधर काजल लगा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? अरे मैंने कहा एक पल पहले तो तू मैल धो रही थी, दूसरे पल ये काला मैल फिर से लगा रही है। उसने कहा महाराज बच्चे को नहलाना भी माँ का प्यार है, और माथे पे काला टीका लगाना यह भी माँ का प्यार हुआ करता है। ध्यान रखना, माँ तो माँ होती है मेरे भाई। विचार करिए आप, माँ गुस्से में बच्चे को एक चांटा मार भी दिया करती है, लेकिन यदि पड़ोसी मांगे मारे तो सिंघनी बन करके खड़ी भी हो जाया करती है। ध्यान रखना, बच्चे को चोट आए तो माँ का दिल रो पड़ता है, रात भर माँ बेचैन रहती है, बच्चे को चोट लगी है। एक तरफ तो चोट लगती है तो रोना, ये भी माँ का प्यार है, और चोट ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवा देना यह भी माँ का प्यार हुआ करता है। ध्यान रखना, चोट भी देती है और चोट पे रोती भी है। बड़े अनूठे प्यार है माँ के। ध्यान रखना, मान्यवर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक बात याद रखना, हजारों तूफान आंधी आ जाए तो माँ की नींद नहीं खुला करती है, और रात को बच्चा कुनमुनाए तो गहरी नींद से भी माँ जाग जाया करती है। ध्यान रखिए, वह उठ जाती है, बच्चा का थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी रोने की आवाज आ जाए तो माँ उठ जाया करती है। मेरे भाई एक बात याद रखो, एक बार मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक चांटा, एक बार, उसके बाद जिंदगी में उसने मुझे कभी नहीं मारा है, एक बार चांटा मारा है। मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मारने के बाद मालूम है, माँ मारती है फिर अकेले में रोया करती है, मैंने बच्चे को क्यों मारा। वो अपने हाथों को दीवार से पीटा करती है, मैंने बच्चे को क्यों मारा, मैंने बच्चे पर हाथ क्यों उठाया। ध्यान रखना, उसने मुझसे पूछा कि मैंने तुझे मारा, तुझे दुख हुआ? मैंने कहा माँ दुख नहीं हुआ, तेरे चांटे
अरे माँ के चांटे जिल गालों में ना पड़े वो गाल अभागे हुआ करते हैं। ध्यान रखना, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गाल पर चांटे पड़े, लेकिन एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ हर काम में तू मारेगी, मुझे उंगली दिखाएगी, आंख दिखाएगी, माँ देख ऐसा कर, तेरा मेरा रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है, यदि तू इस तरह से मारेगी तो बड़े में मैं तुझसे प्यार नहीं करूँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा यदि तू प्यार नहीं करेगा तो मेरे जिंदगी जीना बेकार हुआ करता है, एक बात याद रख, तू मेरा हर कहना मानेगा। मैंने कहा जो तू कहेगी वो मैं करूँगा। तो बोले मैं आज से कसम खाती हूँ मरते दम तक कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी, ध्यान रखना है। और उस माँ ने कभी जिंदगी में मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, ध्यान रखना। मान्यवर, माँ हाथ उठाए तो बच्चे का भी कर्तव्य है कि अपनी माँ को हाथ उठाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए मेरे भाई, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक और सफल रहा करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचना है आपको। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, महान संत हुए, आत्मस्थ हुए, राष्ट्र निर्माण के सचेता रहे, भारत को गौरव और गरिमा दिलाने वाले संत स्वामी विवेकानंद विदेश गए। मालूम है, हमेशा वो अपने अक्सर वक्तव्य में किसी से बात करते तो मां को जरूर याद करते। एक बात ध्यान रखना, नरेंद्र को विवेकानंद यदि कोई बनाता है तो उनकी मां ने नरेंद्र को विवेकानंद बना के खड़ा किया था, ध्यान रखना। एक बार पूछा कि स्वामी जी आप हमेशा माँ 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 के गीत गाते हैं, माँ में ऐसा क्या है? स्वामी जी को लगा कि भाई ये प्रश्न ही बड़ा बुरा है, माँ में ऐसा क्या है? ऐसा लगा जैसे उन्हें कान में किसी ने शीशा डाल दिया हो। उन्होंने कहा सुन मैं बताता हूँ माँ में ऐसा क्या है। उन्होंने एक दुपट्टा लिया और उस आदमी को दिया कि दुपट्टा पकड़ और जा, वो जो सामने छोटा सा पत्थर बंधा है पड़ा है ना, उसे अपने पेट में बांध और पूरे शहर की परिक्रमा लगा कर आ। बोले माँ संत जी मेरा प्रश्न आपसे है, आप उत्तर दुपट्टे से और पत्थर से दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा नहीं तू जा, तो तेरा प्रश्न माँ बाप के खिलाफ उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है, ध्यान रखना है। तू जा और जाकर के इस पत्थर को बांध करके घूम। कहते हैं कि वह जिज्ञासु गया, जाकर के पत्थर बांध करके 2 कदम भी नहीं चल पाया, लौट करके आया कि संत जी मैं ये नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे शर्म आती है, मैं पत्थर बांध के घूमूंगा क्या? बोले कितने 2 मिनट भी तू नहीं घूम सका और तू पूछ रहा था कि माँ में ऐसा क्या है? पागल, जिसे तू 2 मिनट बांध के नहीं घूम सका, 9 महीने तुझे बांधकर तेरी माँ सड़कों पर घूमी है, ध्यान रखना। तुझे 2 मिनट में शर्म आने लगी, यदि ये शर्म तेरी माँ को आ गई होती ना तो आज इस दुनिया में तू सांसें नहीं ले रहा होता, ध्यान रखना। माँ वो हुआ करती है, ध्यान रख। तू एक पत्थर को बांध के नहीं घूम सका, वो 9 महीने तुझे बांध करके घूमती रही। अरे माँ के एहसानों से बड़ा एहसान दुनिया में किसी दूसरे का नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। विशेष निवेदन है। एक राखी थी ना कल, रक्षाबंधन, एक बहन ने भाई को राखी बांधी और भाई से कहा कि मुझे उपहार क्या देगा? भाई ने कहा बोल। 11,000 रुपए दिए उसने। बहन ने कहा नहीं चाहिए मुझे। सोने की अंगूठी ले ले, नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तुझे क्या चाहिए? बोले एक वचन दे कि तू मेरी मां को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। ध्यान रखना, मेरे पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। लड़के ने कहा, समझदार लड़का था, उसने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी मां को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, लेकिन बहन एक वचन तू भी मुझे दे। बोले क्या? वो तू अपने सास ससुर को मां का दर्जा देगी तो दुनिया में वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना है।
हर बहन चाहती है कि मेरा भाई मेरी माँ को अच्छे से रखे, लेकिन सास ससुर का क्या होगा, ध्यान रखिए मान्यवर। वो भी तो किसी बेटे की माँ है, ध्यान रखना। किसी बेटे से उसकी माँ बाप को छीन लेना ये कोई धर्म नहीं हुआ करता है, ध्यान रख। उस भाई ने कहा तू नियम ले कि अपने सास ससुर से उसका बेटा नहीं छीनेगी। यदि तू बेटा नहीं छीनेगी, यदि मैं कसम खाता हूं वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, तू कसम खा ले किसी का बेटा मत छीन। मेरे हिंदुस्तान से वृद्धाश्रम में रातों रात ताले पड़ जाएंगे, वो धर्मशाला के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, ध्यान रखना है मान्यवर। दोनों तरफ ध्यान रखना होगा। एक निवेदन है, लोग ज्योतिष के चक्कर में पड़े हैं, लोग वास्तु के चक्कर में पड़े हैं। लोग आते हैं मेरा हाथ देख दो महाराज। अरे पागल, कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो हाथ में, मैं विश्वास के साथ कहता हूं ज्योतिष में कितने भी ग्रह ऊंचे नीचे क्यों ना हो, वास्तु कितना भी घर का खराब क्यों ना हो, रोज सुबह उठ के मां के चरणों की छू लिया कर। तेरी आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो दुर्भाग्य हैं वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएंगी। एक बात याद रखना, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। हर आदमी कौन फ्री में दुआएं बांटता है मान्यवर, एक माँ के हृदय से दुआ निकलती है। एक बात याद रखना, भाई सोचता है कि छोटे भाई की तरक्की नहीं हो जाए, बड़ा भाई सोचता है वो आगे नहीं बढ़ जाए, रिश्तेदार सोचते हैं कि मेरा जीजा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, हर रिश्तेदार मामा सोचता है भांजा मेरे से आगे कैसे पहुंच गया। लेकिन एक दुनिया में माँ बाप ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरा बेटा मुझसे भी बहुत ऊंचा पहुंचना चाहिए, मेरा बेटा आकाश की ऊंचाइयों को छुए। इतनी ईमानदारी की दुआ, निस्वार्थ दुआ यदि कोई देते हैं तो माँ बाप अपनी औलाद को निस्वार्थ दुआ, उनके कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। वो चाहते हैं हमारा बेटा तरक्की करे, हमारा बेटा ऊंचाइयों को प्राप्त करे, मेरे बेटे को बुरी नजर नहीं लगना चाहिए। एक बात याद रखना, आपसे निवेदन करता हूं, जितनी पवित्र दुआएं माँ की ओठों पर होती हैं, मैं कहता हूं उतनी पवित्र दुआएं शायद संतों के आशीर्वाद में भी नहीं हुआ करती है जो दुआएं माँ दिया करती है, ध्यान रखना है। निस्वार्थ दुआ मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूं माँ बाप का सम्मान करना सीखो। बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए हो, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां तुमने प्राप्त कर ली है, बहुत डिग्रियां बटोर ली तुमने, बहुत शिक्षित हो गए हो। आदमी जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है, घर के रिश्ते उपेक्षित हो रहे हैं, ध्यान रखना है मान्यवर। आपसे आग्रह है मेरा, ऐसा मत करिए। अभी कुछ दिन पहले मदर्स डे, मैंने माथा ठोंक लिया देखकर, मोबाइल पर फेसबुक पर मदर्स डे, कमाल हो गया। बोले कि माँ का दिन, अरे पागलो, क्या 365 दिन में एक दिन माँ का होता है? मैं तो कहता हूँ एक दिन नहीं, माँ के बिन कौन सा दिन है जो माँ के बिना होता है, ध्यान रखिए मान्यता। एक दिन मना के माँ के अस्तित्व को छोटा मत करो। एक दिन मदर्स डे बना के, एक दिन माँ के चरणों का प्रक्षालन करके तुम क्या सोचते कि माँ बाप के ऋण से मुक्त हो जाओगे मेरे भाई? अरे उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप की कीमत क्या होती है, ध्यान रखना है। जिनके हैं वो माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछना कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। लोग कहते हैं, वैदिक परंपरा कहती है कि ब्रह्मा ने हमको बनाया है, विष्णु हमारा पालन करते हैं, शिव हमारा संहार करते हैं, सृष्टि का दुष्टों का संहार करते हैं। मैंने सोचा कि मेरे से बोले महाराज क्या ये सच है? मैंने कहा होगा सच, में किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं। मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा, मैंने विष्णु को नहीं देखा, मैंने महेश को नहीं देखा, लेकिन एक बात कहता हूं उदयपुर वालों, यदि मैं कहूंगा कि मुझे ब्रह्मा ने बनाया तो मुझे नहीं पता, बनाया होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी ने मुझे बनाया या नहीं बनाया, मेरी माँ ने मुझे जरूर बनाया है, ध्यान रखिए। किसी विष्णु ने मेरा पालन किया या
नहीं किया, मेरी माँ ने मेरा पालन जरूर किया है। और कोई मेरे जीवन की बुराइयों को मिटा सका या ना मिटा सका, मेरी माँ मेरे जिंदगी भर जीवन से बुराइयों को मिटाती रही। तो मैं इतना ही कहता हूं पत्रकार महोदय कि मेरे लिए मेरी माँ ही ब्रह्मा है, मेरी माँ ही विष्णु है, और मेरे लिए मेरी माँ ही महादेव हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ से बड़ा जगत में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर निवेदन है, अंधेरे में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, अंधेरे में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, और कितना दर्द है मुझ में वो दिल से जान लेती है। दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मेरी माँ से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, माँ से ज़्यादा पवित्र। दिनेश जी बैठे हैं, मैंने अभी पूछा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, बोले स्थिर है। मैं कहता हूँ कि दिनेश जी, सब राज काज भी छोड़ना पड़े तो सब छोड़कर माँ के चरणों में जाकर बैठना, क्योंकि दुनिया तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ गई तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ ऐसी चीज है जो बाजारों में नहीं मिला करती है, माँ ऐसी चीज है जो दौलत से नहीं मिला करती है। मालूम है, जब हम माँ की आवाज़ नहीं समझ पाते हैं, माँ तो वो थी जब हम पानी कहना भी नहीं जानते थे, मम कहते थे तो भी एक गिलास पानी लेकर आ जाया करती थी, वो माँ हुआ करती है। जब हम चावल बोलना नहीं जानते थे, तुतलाते हुए गलत शब्द भी बोलते थे, आज गलत शब्द बोलो तो लोग अर्थ नहीं समझते हैं, स्पष्ट ना बोलो, मेरी माँ तो वो थी जब हम तुतला के अस्पष्ट बोलते थे तब भी सही अर्थ जान जाया करती थी। ध्यान रखना कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है मेरे भाई। एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना हंसी खेल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप का सम्मान इस युवा पीढ़ी को जरूर करना चाहिए, माँ बाप की दुआएं इस युवा पीढ़ी को जरूर लेना चाहिए। कैसे हो तुम लोग, विचार करो। जब छोटे थे ना, मम्मी पानी लाओ, स्कूल से आए माँ पानी लेके दौड़ती थी। बड़े हो गए, माँ पानी ला, सोफे पर बैठ गए, माँ फिर पानी का गिलास लेकर दौड़ती है। शादी हो गई, मम्मी पानी चाहिए, मम्मी भोजन चाहिए, माँ थाली लेके दौड़ती है। अरे मेरे भाई, जरा इतना तो सोचो कि बचपन में भी पानी के लिए आवाज लगाई, जवानी में भी पानी के लिए आवाज लगाई, पत्नी आ गई तब भी माँ को पानी के लिए आवाज लगाई, मम्मी तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी तुमने खाना नहीं बनाया। अरे हर बार तुमने माँ को आवाज लगाई है। मैं पुलक सागर कहता हूँ, अब तो बुढ़ापे में एक बार उसे आवाज लगाने दो, एक बार तो कहने दो बेटा पानी लेकर के आ। विचार करिए, सोचिए, जब जब तुमने पानी मांगा माँ पानी लेकर दौड़ी। मैं कहता हूं, अरे ऐसी जिंदगी किस काम की है। अरे बुढ़ापे में जब वो माँ बाप बैठे हैं और माँ पानी मंगाए तो मैं कहता हूं हजार काम छोड़कर एक बेटे को माँ को पानी पिलाना चाहिए। ध्यान रखना, उसने हर बार तुम्हें पिलाया है। जब तुमसे चलते नहीं बनता था उसने चलना सिखाया है, उंगली पड़ करके चलना सिखाया है। और आज बूढ़े माँ बाप से चलते नहीं बनता तो एक जवान को उसका हाथ पकड़ने में शर्म महसूस होती है, उसे मंदिर ले जाने में शर्म आती है। धिक्कार तुम्हारी जिंदगी को। ध्यान रखिए, तुम्हें गोद में लेकर वो मंदिर गई है, कम से कम तुम उसे गाड़ी में लेकर जिनालय जरूर पहुंचो, भगवान के दर्शन उसे जरूर कराओ। ध्यान रखना, जब हाथ पैर में चलते नहीं बनता था, लड़खड़ाते थे, माँ ने उंगली पकड़ी थी और बुढ़ापे में हाथ कांपे उसके, तो एक बेटे को उसकी उंगली पकड़ना चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, मां बाप का अपमान हो रहा है घरों में। आज बुजुर्ग ऐसे जी रहे हैं कुछ घरों में जैसे यूजलेस सामान हो, जैसे अब उनकी घर में कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। पहले वक्त था जब तुम पूछते थे पापा ऐसा करूं, पापा वैसा करूं, आज पापा सलाह देते हैं तो बेटा कहता है पापा आप कुछ नहीं समझते हो, चुप रहो, मत बोला करो बीच में। ये शब्द आते हैं। अरे जिसने बोलना सिखाया
उसको चुप कहते हुए तुम्हारी जबान गल जाना चाहिए। ध्यान रखना, उस माँ ने बोलना सिखाया है, उस पिता ने बोलना सिखाया है। एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, जिस माँ बाप ने तुम्हारे आंसू पहुंचे हैं, अरे बेकार हैं तुम्हारी 10 उंगलियां जो माँ बाप के आंसू देते हो उनकी आंखों में ध्यान रखिए। जिसने तुम्हारे हर पल आंसू पहुंचने का प्रयास किया, तुम रोए तो उसकी आंख भर आया करती है, तुम्हारा दर्द हुआ तो उसको पीड़ा होती है। ऐसे संबंध मेरे भाई दुनिया में कितना भी प्रेम और मोहब्बत कर लेना, पत्नी से वो प्यार नहीं मिलेगा जो माँ के आंचल में प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए, माँ तो माँ होती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, सोचना है आपको। लानत है ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे में माँ बाप का अपमान करते हैं, उन्हें यूजलेस सामान समझते हैं। माँ बाप हृदय का स्थान होते हैं, घर की डोरमेट नहीं होते हैं मेरे भाई कि आपने यूज किया और फेंक दिया उनको। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं पुलक सागर, मेरे मन की एक भावना है इस देश से, कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, कोई बात नहीं, बनना चाहिए। कितने बड़े बड़े धर्म स्थल बन रहे हैं, बनना चाहिए, खूब बनाओ। देश में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं, मेरे हृदय का दर्द है, पीड़ा है, मैं इतना चाहता हूं, ध्यान रखना, इस देश में कितने भी खूबसूरत मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। मान्यवर, ध्यान रखना, वृद्धाश्रम की परिकल्पना बंद होना चाहिए, ओल्ड हाउस की कल्पना बंद होना चाहिए। ये विदेशों की सड़ी गली संस्कृति हमारे देश में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति आए, बोले हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, भारतीय संस्कृति के गाल पर मारा हुआ करारा तमाचा है ये वृद्धाश्रम बनाना। मैं भी जब नादान था मैंने पुष्पगिरी में बनाया, जब मुझे होश आया कि पुलक सागर ये कौन सा पाप कर रहे हो, मैंने वृद्धाश्रम बनाया, लोग आने लगे। एक जवान लड़का आया, बोले मेरे माँ बाप को इसमें रख लो। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, 2 भुजाओं से कमाते हो और कहते हो कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख लो। मैंने कहा नमस्कार करने के योग्य नहीं है तू मुझे। वो लेकर आया, मैंने कहा क्यों रख लो? बोले मेरी पत्नी से मेरी माँ की बनती नहीं है। बाहरे इंसान जरा एक उत्तर दे दे, जब सास और बहू में झगड़े होते हैं तो देश निकाला पत्नी को नहीं माँ को क्यों दिया जाता है। ध्यान रखना, जिसने तुम्हें इस घर में रखे हैं, जिसने तुम्हें इस परिवार में पाला है, हम उसे बाहर निकाला करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, ये कैसा अन्याय हुआ करता है, जो तुम्हें दुनिया में लेकर आई है उसे तुम घर से बाहर किया करते हो। मान्यवर, आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।